हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विल्सन क्लास। आज हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज किसे कहते हैं और डेवलपमेंट किसे कहते हैं, आज हम जानेंगे। डेवलपमेंट, रिसोर्स से ही डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रिसोर्स किसे कहते हैं, व्हाट इज रिसोर्स। तो हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें मौजूद है, ठीक है, उस चीज से, ठीक है, जिस भी चीज से हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, हम अपने नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, उन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, ठीक है। हमारे इन्वायरमेंट में जितनी सारी भी चीज़ें मौजूद हैं, उन सबका इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती कि बस उन्हीं सब चीज़ों को हम रिसोर्स कह देंगे। रिसोर्स उसको अच्छे तरीके से कहलाने के लिए, उस चीज़ का कहलाने के लिए ज़रूरी है कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, यानी कि हमारे पास तकनीक हो उसको एक्सेस करने की, चलाने की। इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी कि हम उसे स्वीकार भी कर सकें। तब जाके वो कहलाएगा हमारा क्या, कि वो रिसोर्स है। जो हमारे इन्वायरमेंट में थिंग्स पाई जाती हैं, उनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उनको बदला जाता है एक रिसोर्स बनाने में। सिर्फ एक थिंग्स मिल जाना वो तो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। जैसे सपोज करो कि चावल है, ठीक है, हमें चावल हमारे इन्वायरमेंट में मिला, तो क्या कच्चा तो नहीं खा लेंगे, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, उसको पकाएंगे अपनी सेटिस्फाई के अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के अकॉर्डिंग कि हमें कैसा पसंद है, क्योंकि वो हम नहीं खा सकते हैं वैसा चीज़, तो उसे रिसोर्स बनाया जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, अब जैसे कि सपोज आपके बुक में दिया हुआ है कि बहुत सारे लोग मानते हैं क्या, कि जो रिसोर्स होता है वो फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड होता है, ठीक है, ऊपर वाले का, खुदा का दिया हुआ, ठीक है, गॉड का दिया हुआ एक तोहफा होता है। लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन कुछ हद तक ये सही है, कुछ हद तक नहीं, क्योंकि सबसे कीमती चीज़ जो है गॉड की दी हुई, वो हम ह्यूमंस हैं। ह्यूमंस ही क्या करते हैं कि नेचर से इंटरैक्ट करते हैं, समझना, नेचर से इंटरैक्ट करते हैं, उसके बाद इंस्टीट्यूशंस में जाकर क्रिएट करते हैं, उस थिंग जो पाया है हमने उसको क्रिएट करते हैं, एक्सेलरेट कर दे, चलाने के लिए, ठीक है, एक्सेलरेट करने के लिए। ये समझ में आया। तो ये करा किसने, कच्चे चावलों को वाटर में वॉश करके फिर उसको कुक करा गया, तो ये प्रोसेस किसने किया, ये ट्रांसफॉर्मेशन किसने किया, ह्यूमंस ने। तो ह्यूमन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स, ठीक है। रिसोर्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका ह्यूमन। आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी, ये आपके बुक में दिया हुआ था, तो समझ में आ गया होगा कि रिसोर्स किसे कहते हैं। एक बार फिर से मैं डेफिनेशन को दोहरा देती हूँ, अगेन आई रिपीट, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। बात इसमें है कि इसको कहलाने के लिए क्या होना चाहिए, इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। उसके बाद था कि ह्यूमंस जो है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही, एक आपका डेफिनेशन है और दूसरा आपका क्या है कि ह्यूमंस जो है कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे क्या, रिसोर्स का। ह्यूमन, क्योंकि इसे ट्रांसफॉर्म ही तो कौन करता है, ह्यूमन करता है, नेचर से इंटरैक्ट करके इंस्टीट्यूशन में क्रिएट करते हैं उसे एक्सेलरेट करने के लिए, राइट। अब इस रिसोर्स को क्लासिफाई भी किया गया है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, कि किस किस चीज़ के आधार पे, किस किस चीज़ों के बेसिस पे रिसोर्सेज को अलग अलग भागों में बांटा गया है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।